याद बनी रहे। लेकिन ये दयालु है, ये तो ज्ञान देता है लेकिन सुख तो दे ही देगा। इसके पास सुख के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। सुख तो फालतू पड़ा है इसके पास, और फ्री में देता है, रूंगे में देता है आपको। अब सुख हो गया, 64 लाख शेष हो गए। एक दिन क्या हुआ, संस्कारवश किसी कोई वैश्या थी, एक लड़की गणका थी, उसने ये ज्ञान सुन लिया रात्रि में कि तो परमात्मा सत्संग कर रहे थे। कहते 100 सिद्ध मैं करूं अपने जन के काज। अब उस लड़की ने रात्रि के समय अपने मकान की खिड़की में झांकी में बैठ के सत्संग सुना। और पुण्यात्मा चाहे कसाई हो, चाहे कितना दुराचारी व्यक्ति हो, भगवान की कसक सबके अंदर एक अलग से रहती है। उसको कोई जगाने वाला नहीं है, आगे चार्जर लगाने वाला नहीं है, तो वो नष्ट हो जाती है, पशु पक्षियों की योनियों में चले जाते हैं। अब परमात्मा ने ज्ञान सुनाया सत्संग में, भाई मानुष जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तनवर से पत्ता टूट गए वो भौर नहीं लगता था। और मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। तो उस बेटी का ऐसी कसक जागी, वो स्नान वगैरह करके नहा धो के और सत्संग में आ बैठी। और जब तो किसी ने ध्यान नहीं दिया कौन है ये, कहां से आई है, जब सत्संग और सुना मालिक के पास बैठ के परमात्मा से अर्ज करी खड़ी होकर, हे मालिक क्या मेरे जैसी दुष्टा का भी उद्धार हो सकता है। परमात्मा ने कहा बेटा, नौका का स्वभाव होता है दरिया से पार करने का, उसमें चाहे कोई पत्थर रख लो, चाहे उसमें कोई घास फूस हल्का रख लो, वो तो उसको पार करता ही करता है। और साबुन का स्वभाव है कि वो मैल को काटता ही काटता है। बता बेटी, ऐसा कौन सा दुख है कि मैं घनी पापन हूं, अपराधन हूं, और मैं ऐसे ऐसे इस नाम की वैश्या हूं। उस नाम की वैश्या काशी नगर में घनी प्रसिद्ध थी, बदनाम थी। तब सभी ने देखा कि तो वही है, औरत है, वही है। तब परमात्मा ने कहा बेटा दीक्षा लो, बुराई त्याग दो, भक्त हो गया। और क्या, ये तो पाप कौन नहीं है, पापी तो देखो कबीर साहब कहते हैं, बुरा तो देखण में चला बुरा न मिला कोई, और जब मन खोजा अपना तबे मुझसे बुरा नहीं कोई। यानी अपने आप में जब झांक ले इंसान तो दूसरे के दोष गणे ना दिखे फिर उसने। जैसे बताते हैं एक साधु सिद्ध बहुत प्रसिद्ध था वहां का, और उसी नगर के एक कोई औरत को पीट रहे थे। गांव के लोग बाहर बनी में डले मार रहे थे, वैसा है, गलत है, औरत निकम्मी है, मार दो। वो संत आ जाता है, उसने कहा भी क्यों पीट रहे हो उसको, कि ये बहुत बुरी है, औरत है, गंदी है, निकम्मी है, ऐसे। तो उसने, ये तो संत की कोई मानने वैसे सुनने वाला नहीं था। उसने कहा भी ऐसा करो, ऐसे नहीं, इसको अच्छी सजा देंगे, एक पत्थर उठाओ, सब एक एक डला उठाओ, और इसको ऐसा मारेंगे याद रखेगी। सब नट पत्थर एक एक उठा लिया, और कहा कि इसके पत्थर वही मारना जिसके मन में कोई दोष ना हो, इस प्रकार का कोई विकार ना हो, और जिसके मन में कभी कोई ऐसा विकार ना आता हो किसी पर नारी को देखकर। अगर ऐसे विकार युक्त ने पत्थर मार दिया, यही तुम पत्थर के बन जाओगे। उनको मालूम था कि ये संत की इस वचन में बड़ी शक्ति है। सबके हाथ से पत्थर छूट गया, मुंह लटका कर चल पड़े। तो परमात्मा बोले कि बुरा जो देखण में चला बुरा न मिलिया कोई, और जब मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो उसने कहा कि ये बुरी क्यों है, तुम्हारे गांव के लोगों से तो बुरी होगी। अरे भले आदमी इसका दोष देख रहे, उन दुष्टों का दोष नहीं देख रहे जो इससे मिलन करते हैं। तो हमारे इस संसार में इतना ही न्याय है, बस इतनी सी बात जानते हैं, एक पक्ष में खड़े हो जाते, दूसरे का बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो ये तत्व ज्ञानहीन प्राणियों के विचार होते हैं। अब जिनको परमात्मा, क्योंकि वो ज्ञान नहीं सुनते थे, जो 64 लाख बने थे, परमात्मा को पता था कि इनको मैं कैसे कलम चढ़ा सकता हूं, इनको कैसे चार्जर लगा सकता हूं, तो उनके दुख दूर किए। बहुत ज्यादा कष्ट थे, किसी का कोढ़ था, कोई कुछ था, किसी को संतान नहीं थी, किसी का
और बुरा हाल हो रहा था। सब सुखी हो गए और तब वो भक्ति भी करते थे, मंत्र दे दिया जाप करो। ज्ञान नहीं था उनको, भगवान नहीं माना था मालिक को। ज्ञानी और विद्वान तो वो उन्हीं को मानते थे जो दूसरे धारावाहिक संस्कृत बोलते थे। और मालिक को पता था जब तक ये मुझे भगवान नहीं मानेंगे मुक्त नहीं हो सकते, ना मैं इनको सारा खजाना दे सकता सतनाम और सार नाम का। हाँ, इतना अवश्य है कि इस मंत्र से ये मनुष्य जीवन प्राप्त करते रहेंगे जब तक वो 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा। यानी 600 वर्ष पहले मालिक ने यह धारणा बनाकर आपको तैयार किया था। और दूसरा ये था कि ये थी मैं एक लीला करूंगा, इस लीला में जो सफल हो गया उसको पार भी करूंगा, सतनाम भी दूंगा, उसको सार नाम भी दूंगा। अब बच गए तेने पार करूंगा। परीक्षा ली दाता। अब क्या हुआ कि वो लड़की जब आने लगी, उन आत्माओं मालिक की चश्मों से, ज्ञान के चश्मों से हमें दिखाई देने लग जाता अपना जो पिछला चला गया भूत और आने वाला भविष्य सामने दिखाई देता। तो जो ऐसा दुखी होता है व्यक्ति वो ज्यादा भगवान के निकट आता है और ये सोचता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा परमात्मा के निकट रह कर आशीर्वाद पाऊं और जल्दी पाप से मुक्त हो जो मैंने घने पाप कर रखे। तो वह लड़की प्रत्येक सत्संग में आने लगी। अब जो सुखी हो गए थे, जो पुराने भगत थे, उनके मन में दोष आ गया। वो कहने लगे उस लड़की को, तुम यहाँ मत आया कर, तू बदनाम औरत है और गुरु जी को बदनाम करेगी, सत्संग को बदनाम करेगी, यहाँ मत आया कर तू। अब उस लड़की को तो बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमारी दौड़, जैसे काग जहाज का सुजत और निठोर, उसके तो ऐसी धारणा बन गई थी। उसने परमात्मा से कहा कि हे गुरुवर, मुझ पापड़ का कैसे उद्धार होगा दाता। परमात्मा ने कहा बेटा मंत्र दे दिया, भक्ति कर, बुराई दे छोड़, अब हो जाएगा मोक्ष। कि मैं यहाँ आती हूँ, मेरी रुचि है आपके दर्शन करूं, सत्संग सुनो, और ये आपके भगत हैं जो पुराने, ये मुझे धिक्कारते हैं, धमकाते हैं, या मत आया कर, तू बदनाम करेगी। परमात्मा ने फिर सत्संग सुनाया करते थे उसी दृष्टिकोण से भी। एक एक ने के समझावे इतने टोल का, वो तो ज्ञान सत्संग के माध्यम से विचार दिए जाते हैं, बुद्धिमान ग्रहण कर जाते हैं कि गुरु जी क्या समझाना चाहते। लेकिन उनके अंदर बुद्धि नाम की चीज तो थी नहीं। वो तो सुख सुख मांगे थे, वो दे ही दिया था। दयालु परमात्मा ने मंत्र भी दे दिया था कि चार्ज भी हो जाएंगे। तो मालिक ने क्या सुनाया, भाई कुष्टी होवे संत बंदगी कीजियो, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजियो। यदि कोई भक्त, कोई संत यदि कोड भी चू रहा हो उसके और वो नाम लेकर भक्ति कर रहा है तो उसे नफरत ना करना, क्योंकि दुख पता ना किसको कब हो सकता है। और भगत भक्ति करेगा तो एक दिन वो स्वस्थ भी होगा। और कहते हैं नाम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। फिर बताते हैं कि वैसा के विश्वास चरण चित दीजियो। देखो संस्कारवश कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक, किसी का भी गलती हो सकती है और वो सुधरने की चेष्टा करता है, तुम उसको धिक्कारते हो तो कहाँ सुधरेगा फिर वो। जैसे जल है, मैला कपड़ा है, साबुन और पानी की टच में नहीं आएगा तो उसका मैल छूटेगा कैसे। तो इसी प्रकार जो संसार के विचारों से, संसार की क्रियाओं से हम बिगड़ गए, हमने पाप गढ़े इकट्ठे कर लिए, कोई चोरी करके, कोई डाके मार के, कोई और रिश्वत कर लेकर, तो मैले हो गए हम। तो यहाँ आएंगे सत्संग स्वरूपी सरोवर में स्नान करेंगे तो मैल उतरेगा, और यहाँ नहीं आओगे तो फिर कैसे उज्जवल होगे। तो परमात्मा कहने लगे कि भाई वैसा का भी विश्वास है भक्ति का, उसने धिक्कारना ना, उसको प्रणाम करना अपनी बहन को। धीरे धीरे बुराई भी छूटेगी, किसकी नहीं छूटी, और ज्ञान से छूटेगी। अज्ञान से गलती बनी, ज्ञान से सुधर जाएगा। लेकिन हम तो ढीठ हो जाते हैं, अपनी विचारों को उच्च ही मानते रहे, ये हमारी गलती रही। और अब वो पुरानी बातें मालिक इसलिए दोहरा के गए थे कि प्राइम टाइम में गलती ना कर दियो तुम, फिर कैसे भी सूत में नहीं आओगी तुम्हारे। अब तो बहुत गजब का टाइम आ गया। तो इसलिए मालिक ने उस समय ये कहा था। उस समय तो इक्का दुक्का ऐसे उदाहरण होते थे, आजकल तो ये ऐसे फैशन वैशन हो रहे हैं, ऐसे बिगड़ गया सब कुछ।
ऐसे नफरत करने लगेंगे तो सत्संग मान जो गए कभी कोई नहीं। तो यहाँ आएंगे, सबका आचरण सुधरेगा और फिर सेट होकर के भक्त बनकर मोक्ष हो जाएगा। लेकिन उस समय महाराज या गले उतरी नहीं, सारी संगत में सुरसुर होगी, अच्छी बात नहीं कर रहे, गुरु जी ने भी सोचना चाहिए, हैं वृद्ध ज्यादा हो गए हैं इसलिए इनका दिमाग भी चल गया, यानी दोष निकालना शुरू कर दिया कुछ मूर्खों ने। और कुछ बुद्धिमान व्यक्ति थे वो ठीक है, दोष नहीं निकाल रहे थे, लेकिन लोक लाज से को मानते उसे थे। परमात्मा ने सोचा अब इनको सतनाम भी दूंगा तो कम से कम इनको एक बार एक जैसे छाछ के अंदर कणक को डाल के ऐसे पिछोड़ते हैं ना, वो कणक तो रह जाती है, थोथे उड़ जाते हैं बाहर, फटाफट उड़ के बाहर जाते हैं। तो परमात्मा ने सोचा एक पछोड़ मार के देखता हूं, ऐसे हिला के देखो कितने खरेर कितने थोथे हैं ये। अब ज्यादा सुरसुर होगी, मालिक ने सोचा ले एक में फड़क निकाल दो उनकी सबकी। परमात्मा ने क्या कहा, उस लड़की से कहा कि बेटी कल तू मेरे साथ आना और सब अपना जितना भी तू हार श्रृंगार करती है सब लगा के आना। उसने कहा ठीक है पिताजी, जैसे आपकी आज्ञा, मैं आपकी बेटी, जो आज्ञा मैं आपकी पुत्री, साथ में शिष्या होगी, वचन की बेटी होगी, जैसे कहो वही होगा। उधर से रविदास जी से कहा कि एक किराए पर हाथी ला तू, जो पैसे लागन ले जा। मालिक द्वारा कोई कमी थोड़ी थी किसी चीज की, वो तो एक लीला कर रहे थे, उसको निकाल के दे दिए 50 रुपये, जा हाथी ले आ। हाथी किराए पर ले आए, लड़की को बीच में बैठा लिया, रविदास जी से कहा कि आप मेरे ड्राइवर बनो, पहलवान बन जाओ, इसको चलाओ हाथी को, और निकाल दो उस मेन बाजार के काशी वाले में के, जहाँ कति बड़ा बाजार हो। हाथ में एक बोतल भर ली गंगा जल की, साफ स्वच्छ जल की बोतल, पानी की, जैसे देसी शराब हुआ करती पहले। और रविदास जी आगे मुख हाथी चला रहे हैं, बीच में लड़की, पाछे परमात्मा बैठ गए और लड़की के कंधे पर हाथ रख लिया और ऐसे गंगा जल पीवा और ऐसे कर रहे हैं और बीच बाजार से निकाल दिया। जो भी देखे रे कौन है यो सरेआम, कैसा ऐसा कर रखा है इसने, तो जीना हराम कर दिया, रे कौन है ये? वो है जुलाहा धानक, अरे वो सत्संगी पाक रहा था, अरे देखो इसके चेले भी यूं कहा करते भगवान आया है, ये आया है। अब उनके चेला लाओ पकड़ पकड़ के परमात्मा के बच्चों को, और काजा दिखाऊं तुम्हारे गुरु जी की क्या हालत है, देख शराब पी हुआ वैश्यावर्ती सरेआम कर रहा है, इसने अकल भी नहीं रही, इतनी शराब पी रखी है। अब हमारे जैसे जो नकली चेले थे हम कुछ अधिकतर तो ऐसे थे, भगवान में दोष देखना अच्छा नहीं लगा, लेकिन हमने फिर मालिक से अपना किनारा काट लिया, सत्संग गाना बंद कर दिया। और कुछ एक ऐसे थे जो परमात्मा में दोष देख गए, वो तो गुरुद्रोही हो जाते हैं, यानी दोष देखकर फिर उसके अनुकूल अपने मन में दोष लाना, ये नीच व्यक्ति है, फलाना है, तो वो है गुरुद्रोही के लक्षण। लेकिन उसमें पुण्यात्मा बहुत होती थी, लोक लाज से मालिक से दूर हो गए, मन में दोष नहीं आया थोड़ा बहुत भी कि ऐसा नहीं था, जैसा भी था। और कुछ एक ऐसे नालायक थे, कोई कह दी मैं तो वैसे जाया करता, कभी कभी कोई ये कहने लगा मैं तो ले जाया करता, मुझे फलाना, मैं तो वैसे ही जाता था, मेरा तो गुरु नहीं है। ये कहने का भाव ये है कि 64 के 64 लाख और सभी परमात्मा से विमुख हो गए। अब केवल 2 और बच्चे थे, अर्जुन और सरजुन, ये 2 मुसलमान थे, इनका नाम चेंज कर दिया था दाता ने, उन्होंने कह के करवा लिया था। और ये गए हुए थे मक्का और मदीना में। ये जब वापस आए तो इनको शिष्यों ने बताया वे गलत कर दिया गुरुजियों ने। वो बोले क्या कर दिया, तुम ऐसी भाषा बोल कैसे रहे हो आज, कि भाई गलती कर दी गुरुजी ने, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। तो वो भगत क्योंकि दूर थे यहाँ से, काफी दिन जाने में लगे, काफी दिन आने में, तब तक वो सारी घटना हो दी। तो कहने लगे रे तुम अपनी जुबान संभाल कर बात करो, तुम्हारी जीभ कट जाएगी, तुम किसके बारे में क्या बोल रहे हो, परमात्मा के बारे में ऐसे बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। कहने लगे वो तू आंखें देख लेता ना, तुम्हारे भी यकीन हो जाता, और अगर ना यकीन होता ना, अब देख लेना, शाम के समय वहीं जाते हैं उस वैश्या के पास गुरुजी,
परमात्मा क्या कहते हैं, अगर हमारे अंदर दोष है तो हम दूसरे में दोष देखते हैं। वो तो मालिक थे, भगवान थे, और उस लड़की में चाह भगवान की कृपा की ये सुख होकर बकवादी हो गए थे, तो वो लड़की के पास जाते डेली, और उसने वो अपना बकवाद छोड़े दी थी। अब उस दिन मालिक को मालूम था कि आज ये 2 और आ रहे हैं जिनकी परीक्षा रह रही है। उस दिन मालिक जाकर के उसके आंगन में बाहर शाम के समय छाया में, जैसे गेट के सामने उसके आंगन में मेन गली के सामने बैठ गए, और वहां चारपाई पे बैठ के लड़की सामने बैठी है, दोनों पैर उस लड़की के पैरों पर, और वो सेवा कर रही है अपने पिताजी की। और उनने कहा कि जाके देख लेना, श्याम ने वहां बैठते हैं, वैसा के घर जाते हैं। अर्जुन सर्जुन गए, सामने देखा गुरुजी बैठे और लड़की के पैरों पर पैर रख करके वो सेवा कर रही है। शर्म के मारे एक बार आगे चले गए दोनों, फिर वापस आए कि भाई गुरुजी को कुछ समझाना चाहिए, तो बहुत गलत हो गया। सचमुच रही बात जो कह रहे थे सारी सत्य। अब अर्जुन सर्जुन हिम्मत सी करके गए, कहने लगे गुरुदेव आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए, ये तो बदनाम औरत का घर है, हमें शोभा नहीं देता। तो परमात्मा ने कहा ऊंच नीच में हम रहें और ये हाड चाम की दे, अर्जुन सर्जुन समझियो तुम करियो शब्द स्नेह है। परमात्मा ने क्या कहा, अरे भले आदमियों, इतने दिन हो गया मैंने आपको ज्ञान देते और तुम्हारे इतने सुख दिए, तब तो मैं भगवान था, अल्लाह का अवतार था, और आज मैं ढेड हो गया। तुम अपने जैसा कमीन मुझे समझ रहे हो तो भाग जा, तू यहां से जा, और समझ लेना आज के बाद अब तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। अब वो विवेकशील थे दोनों, वही चरणों में गिर गए। अब परमात्मा ने क्या उदाहरण दिया है कि जैसे तुमको आत्मज्ञान भी नहीं है, परमात्मा की बात तो बहुत दूर है। जैसे पहले गांव में स्वांग होते थे, सांग, और उसमें लड़के और लड़की का रोल होता है, तो लड़की का रोल भी बालक करा करते लड़के। और जब एक कोई पहली बार गया था सांग देखने दूसरे साथी के साथ, उसको पता था कि लड़का जो डांस कर रहा है लड़की का रोल बना रहा है, लड़की नहीं है लड़का है। वो प्रथम बार गया था, उसने बिल्कुल उसकी मेकअप वगैरह देखकर ऐसा पक्का हो गया कि लड़की डांस कर रही है। वो कह रहा बड़ा सुंदर डांस करती है, बहुत अच्छी लड़की है, बड़ी सुंदर है। वो लड़का बोला लड़की नहीं है ये लड़का है। उसका यकीन नहीं हुआ, तो उसके यकीन दिलाने के लिए उसको साथ ले गया जहां वो रुके हुए थे। उसको ने अपना ड्रामा तमाशा कर लिया। उसके बाद वहां जाकर उस लड़के ने सब कपड़े वस्त्र उतार दिए, वो आर्टिफिशियल अंग लगा रखे थे, वो खुट्टी पटाएंगे दिए, वो लड़का का लड़का। तब उसके समझ में आई सच में ये तो लड़की नहीं थी, लड़का था। अगली बार जब वो गया स्वांग देखने के लिए, उसने वो लड़की ना दिखे थी, वो लड़का दिखा था। लड़की वाला भाव स्वप्न में भी नहीं आया उसके। तो इसी प्रकार आज 2 कवर हमारे ऊपर है, एक स्त्री के अंग लगे, एक पुरुष के। और जब आत्मज्ञान होगा इसमें स्त्री पुरुष नहीं है, सब एक ही तत्व है। तो परमात्मा कह रहे थे कि ऊंच नीच में हम रहे और ये हाड चाम की दे। तेरे लिए तो ये बहुत बड़ी भारी बात हो रही है, मेरे को तो इस लड़की और तुम्हारे शरीर में एक जैसा गंध और गोबर दिखाई देता है। तुम्हारे अंदर दोष है, इसलिए तुम दूसरे में दोष देख रहे हो। और जाओ, निकल जाओ यहां से। और तुम्हारे को कितनी बार समझा, अपना भक्ति में ध्यान रख। अर्जुन सर्जुन समझियो तुम रखियो शब्द स्नेह, करियो शब्द स्नेह, जो मैंने नाम दे दिया उस पर ध्यान रख, बकवादों में कुछ नहीं रख। दोनों गिर गए, चरणों में गए, बुरी तरह रोए। घनी गलती बन गई भगवान हमसे। अब हमारा कैसे मोक्ष होगा? उन्होंने तो धर्म भी नहीं छोड़ा और घर भी छोड़ रखा, तो आज मोक्ष में यह बात तो बिगड़ गई। गुरु जी ने कह दिया तेरा मोक्ष नहीं होगा। बुरी तरह रोए, तड़फ गए। परमात्मा बोले भाई, 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार समझाने के बाद तुम यहाँ खड़े हो, तुम मोक्ष की इंतजार करते हो। और अब इस शरीर में तुम कितनी बात बना लो, और मैंने भी ज्ञान दे दिया, तेरे हृदय से नहीं जागी कि मैं एक आदमी हूं, क्योंकि आप मुझे यहां देख रहे हो, अपनी दोष से देख रहे हो। तो फिर भी वो बुरी तरह रो पड़े, बुरा हाल कर दिया हमारा, क्यों कर मोक्ष होगा? तब कहा
कि कुछ समय उपरांत मैं एक अपनी प्यारी आत्मा को भेजूंगा गरीबदास नाम से। नाम तो नहीं बताया उन्होंने कि ऐसे ऐसे, और दिल्ली से 30 मील पश्चिम की ओर एक गांव छोटा सा होगा, उसमें उसका जन्म होगा, उसको फिर मैं मिलूंगा आकर के। उसके बाद तुम उससे दीक्षा लेना, तब तुम्हारा इसी शरीर में मोक्ष यानी कल्याण हो सकता है। आज तुम जाओगे तो वो नहीं होगा। अब वो लंबी कहानी है, ज्यादा ना बताएं। गरीबदास जी का जन्म हुआ छुडानी में, फिर परमात्मा उनको 10 वर्ष की उम्र में आकर मिले। तब तक वो काफी वृद्ध हो गए थे, वो 150-200 वर्ष की उम्र उनकी हो गई थी। परमात्मा ने कहा था मेरे आशीर्वाद से तुम जीवित भी रहोगे। ऐसा ही हुआ था। छुडानी में वो आए जब परमात्मा उनको गरीबदास जी को वापस छोड़कर चले गए थे, उनको दीक्षा दे दी थी। जब वो अर्जुन सुरजुन, यहाँ पर एक शहर है छोटा सा कस्बा खरखोदा, सोनीपत जिले का, उसके पास एक हमायूंपुर गांव है, कति छोटा सा, उसमें 20-30 घर होंगे। वहां आकर वो 30 मील उस दिल्ली से लगभग वहां रुक गए कि यहाँ कोई पता चलेगा आजकल। कति वो समय आया जब निकट सी, तो जिसके वहां रहा करते थे उससे पूछा कि सपने में दिखाई दिए परमात्मा, और कहा छुडानी चले जाओ। तो उन्होंने सुबह उठकर जिसके घर पे वो रह रहे थे, साधु संत के रूप में कोई भगत था, उससे पूछा कि छुडानी कितनी दूर है यहाँ से। उसने बताया जी यहाँ से 20 किलोमीटर और लगभग होगी, इधर ही पैरेलल इसके। तो वो उसके अपनी गाड़ी, बैलगाड़ी में बैठाकर उनको वहां छोड़ के आया। जब गरीबदास जी से दीक्षा ली तब उनका वहां शरीर छूट गया। उनकी समाधि भी बना रखी थी, अभी वो तोड़ दी गई है छुडानी के अंदर। तो कहने का भाव ये है, तो ये 64 लाख जो भक्त विमुख हो गए थे और चार्ज कर दिए थे और आपको छोड़ दिया, क्योंकि ज्ञान नहीं था, इसलिए छोड़ दिया था कि अब इनको मनुष्य जीवन मिलता रहेगा जब तक ये कलयुग 5500 वर्ष बीतेगा। तो आज जो 64 लाख प्राणी जन्म ले चुके हैं और अब वो ही भटक रहे हैं, कोई किसी संत के पास, कोई किसी संत के पास, सब जगह भटक के वो आएंगे पहले, सभी वही आएंगे 64 लाख जो जब बिछड़े थे। क्योंकि मनुष्य जीवन लगातार आ रहा है, आपका व्यवहार भी मनुष्य जैसा है, आपके अंदर अब भी शिष्टाचार कितना है आप देखते हैं। आप पिछले परमात्मा के प्रकट दिवस पर आश्रम में खड़ा होकर के आदमी नहीं आ सकते, और आपने ऐसे शिष्टाचार से, ऐसा प्यार से, ऐसे बिल्कुल श्रद्धा से किसी का धक्का तक नहीं लगने दिया, और जहाँ कहते हो वहीं बैठ जाते हैं, जो मिलता वही खा लेते हो, कितने श्रद्धा से और प्यार से रहते हो। ये पिछले संस्कार है आपके। नहीं तो यार यहाँ इकट्ठे हो जाए 10 आदमी मस्तार, को उसका गुट मार रहा है, को उसके लड़ रहा है, कोई जेब काट रहा है, तो वो बगैर भक्ति के युक्त प्राणी होते हैं जो मनुष्य जीवन से नहीं आए। तो सबसे पहले वो 64 लाख जुड़ेंगे हमसे, और उसके बाद फिर हम चलेंगे पूरे विश्व में, कलम चढ़ाएंगे, क्योंकि महापराधी को भी शुद्ध करेंगे। तत्व ज्ञान सुना सुना कर तुम ज्ञान सुनाओगे, फिर नाम दिलाओगे। तो परमात्मा का बोला वचन अब वो पूरा होगा, पूरा विश्व नाम लेगा, सबका कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव।